हमें वोट दीजिए पैसों के नाम पे। आज इंसानियत के नाम पे इनको कोई वोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों को राशन की किल्लत, पानी की किल्लत। आपने कहा वो पैसा फेंक रहे हैं, कि आपको क्या लगता है डीडीसी इलेक्शंस में भी पैसा लगा रहे हैं? डीडीसी इलेक्शन के लिए पैसा फेंक रहे हैं ये, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लगा रहे हैं। उसकी मिसाल मैं आपको दे दूंगा। हमारा एक सरपंच था कांग्रेस पार्टी का, यहाँ बाथरी पंचायत का, ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क में आती है परवाज में कोताही। ये जिस खेत से देहका को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशे गुंदम को जला। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से आप सब जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर एक पार्टी पूरी तरह से पूरा जोर लगा रही है कि जनता उनकी तरफ हो जाए। इसमें जो अनुराग ठाकुर है भाजपा के, वो भी जम्मू पहुंच चुके हैं और अपनी पार्टी का भरपूर सहयोग कर रहे हैं ताकि जो डीडीसी चुनाव है वो उनके हित में आ जाए। जिस तरह से हम बात करें पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी की, उन सब ने एक मिलकर डीडीसी चुनाव को लड़ने का आश्वासन एक अयुक्त किया है। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं गुलाम मोहम्मद सरूरी जी, जो मिनिस्टर रह चुके हैं और फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं और फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे ऐसे डीडीसी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें ऐसी खास चीज़ क्या है कि जो सब पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं कि ये उन्हीं के खेमे में आना चाहिए। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। ये तो ये जो इलेक्शन ने कहा किया इस साल, असल में कानून के तौर पे अमेंडमेंट 73, 74 उसका जो उस अमेंडमेंट को इस रियासत जम्मू कश्मीर में असम्बली में पास किया गया और यहीं पे जम्मू कश्मीर के कानून के दायरे में इसे पास किया गया और लागू करने के लिए इसमें यह था कि जो पहले इलेक्शन हुआ पंचायतों का, और पंचायतों ने बीडीसी चेयरमैन चुने, और रूल ये कहता है कि बीडीसी चेयरमैन में से एक आदमी को चेयरमैन बनाया जाए, जो बीडीसी मेंबर उसको वोट देंगे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बने। अब मुझे समझ नहीं आती है कि ये नया तरीका कौन सा निकाला जो कहीं और किसी मुल्क में देखने को नहीं आ रहा है। ना हमने कभी सुना है कि पंचायतों को तोड़ मरोड़ करके एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में को जोड़ के उनकी पंचायतों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके इन्होंने एक असम्बली पैटर्न पे कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई। इनकी गर्ज़ोगायत क्या है वो अभी गुफ्त में है, वो उनको दिल्ली वालों को पता होगा। जैसे रातों रात 370 और 35A ख़त्म कर दिया, उसी पैटर्न पे ये भी एक मैं कहूँगा एक साजिश की ही बुनियाद है। जब हमारे पास एक रूल बना है कि बीडीसी चेयरमैन और पंचायतों को ताकत दें, वसअत दें, उनको बढ़ाएं, उनके पैटर्न पे वही लोग ये संभाल लेंगे। आज ये नया तरीका एक उसके साथ पंचायतों के साथ कोई गैर तल्लुकात के बुनियाद पर कोई ताल्लुक नहीं पंचायतों के साथ, इसको ये जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई आज आम लोगों ने जैसे असम्बली में एमएलएज को चुनते हैं उसी पैटर्न पे डीडीसी मेंबर को चुना जा रहा है। मुझे ये खदशा भी है क्योंकि जमहूरी अमल रियासत जम्मू कश्मीर का भाजपा सरकार को पसंद नहीं है, जिसकी मुखालफत पूरे वर्ल्ड में हो रही है, जिनकी गलत नीतियों की वजह से जो इनकी फॉरेन पॉलिसी भी फेल हो गई। वो आपने देखा, अगर वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंग को अलहदा नहीं करते, आज चीन ये नहीं कहता कि लद्दाख हमारा हिस्सा है। हमें ठोक करके उसको जवाब देना चाहिए। आप इसी तरह से यहाँ यूटी बनाई, एक मुल्क को, एक रियासत को इन्होंने एक पंचायत में लगभग तब्दील कर दिया गया है, और उसी पैटर्न पे आज उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। लगता है कि ये असम्बली इलेक्शन से डर रहे हैं, खूब ज़्यादा हैं, ताकि असम्बली का इलेक्शन न हो, क्योंकि इनको सीटें अब आने वाली नहीं है। क़यामत तक रियासत जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार हुकूमत नहीं करेगी। तो ये तो सारी गलतियां जो हैं ये पीडीपी ने की, जो ने इनके साथ हाथ मिलाया। उन्होंने धोखा दिया पूरे कश्मीर के लोगों को। जब पहले उन्होंने इलेक्शन में कहा था 44 का मिशन हम टनल के पार नहीं पहुंचाने देंगे, बाद में इनके साथ जफ्फियाँ लगाई, गले मिले,
तो उसका सबब मिला कि वो एक एक साल के लिए हवालात में डाले गए, उनको जेलों कंद में रखा गया, हज़ारों लोगों को जेलों में डाला गया, और यहाँ 35 और 370 और ये सारा कुछ ख़त्म किया गया। आज ये नया तोतमा निकाला है, नया सिस्टम निकाला, ना इसको किसी पार्लियामेंट ने पास किया, ना रियासत की असम्बली ने इसको पास किया। आनन फानन वो कहते हैं जिसकी लाठी उसका भैंस, उन्होंने दिल्ली से कागज पुर्चा भेजा, यहाँ अंगूठा इन्होंने लगा दिया और ये छोटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, और यहाँ पे बोर्ड मेंबर के लिए इन्होंने एक एक मेंबर को चुनने के लिए अब वो ये जो है इलेक्शन शुरू किया, जिसमें अब खुफकार अलायंस की वजह से सारे लोग, सारी पार्टियां उसमें जुड़ रही। वो क्यों जुड़ रही हैं? जुड़ने का कारण है, इन्होंने 5 अगस्त 2019 से आज तक जो मुश्किलात पैदा किए रियासत जम्मू कश्मीर में, जो खौफजदा हैं आज लोग, जिनकी ज़बानों पे मोहर लगी हुई है, जिन्होंने कोई बात की उनके लिए तिहाड़ जेल, जिन्होंने कोई अवामी बात की उनके लिए PSA। लिहाजा ये कौन सी जमहूरियत है? एक सवाल मेरा, जम्मू कश्मीर पे अभी सबकी निगाहें हैं अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे DDC चुनाव हो रहे हैं और भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स, अगर हम बात करें अमित शाह जैसे होम मिनिस्टर भी, वो इस DDC जो इलेक्शंस है उसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। क्या आप कि यहाँ पे जो 2000 एक्ट, जो 2006 फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ, आपको नहीं लगता ये DDC इलेक्शन से ठीक पहले इसकी बात की गई है? कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, लोग हमें वोट दें। अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ बात की गई है कि वो लागू किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। इन्होंने कहा था कि UT के बाद हम लोगों को इंसाफ देंगे, UT के बाद डेवलपमेंट करेंगे। पहले मेरा ये सवाल है, कौन सी डेवलपमेंट करेंगे? इनकी GDP जो कांग्रेस ने इनको 8 पॉइंट तक पहुंचा के दी थी, वो -25, ये कहाँ से पैसा लाएंगे, करेंगे? अमेरिका के साथ भी इन्होंने झगड़ा किया और वहाँ भी ये फेल हो गए। आज ट्रंप का एक बयान था और ये जो नए प्रेसिडेंट बने उनका जवाब आपने सुना, क्या बता रहे हैं वो? और इसी तरह से आज आप कह रहे हैं कि इस इलेक्शन को काफ़ी अहमियत दे रहे हैं, और हिंदुस्तान से बड़े बड़े मिनिस्टर जैसे जितेंद्र सिंह जी अपना इलेक्शन जीतने के बाद किश्तवाड़, डोडा, रामबन नहीं गए, आज वो पहली बार वहाँ वो जोली फैला के गए, दे देता के नाम तुझको अल्लाह रखे, उसके लिए वो जगह जगह घूम रहे हैं। लिहाजा बड़े अफसोस की बात है, हमारा कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई स्टार वार लीडर इन जगहों में नहीं घूम रहा है। आज वो पैसा फेंक रहे हैं गाँवों में जगह जगह कि हमें वोट दीजिए, पैसों के नाम पे। आज इंसानियत के नाम पे इनको कोई वोट नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों को राशन की किल्लत, पानी की किल्लत। आपने कहा वो पैसा फेंक रहे हैं, कि आपको क्या लगता है DDC इलेक्शंस में भी पैसा लगा रहे हैं? DDC इलेक्शन के लिए पैसा फेंक रहे हैं ये, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लगा रहे हैं। उसकी मिसाल मैं आपको दे दूंगा। हमारा एक सरपंच था कांग्रेस पार्टी का यहाँ बाथरी पंचायत का, उसको कहा गया, उसको गलत तरीके से डिस्ट्रिक्ट डोडा के DC ने उसको निकाल दिया था। जब जो इलेक्ट हुआ था, ये इलेक्शन के बाद होने के बाद उसको ज़बरदस्ती एक्सपेल कर दिया सरपंची से, झूठा बनाया केस, उसको एक्सपेल कर दिया। और आज उसको कहा गया हम आपको बहाल करवाएंगे, आप BJP ज्वाइन करो। रातों रात अकेला आदमी जाके डोडा उसने ज्वाइन किया। ये एक मिसाल आपके लिए, आप साबित कर सकते हैं वहाँ के लोगों को। और उसने हमको बताया कि मेरे साथ ये वादा किया, मैं मजबूर होके गया उनके पास। यार ये चीज़ें ये कर रहे हैं। अब पता नहीं ये जो एक असम्बली टाइप का, ये मिनी असम्बली टाइप का ये इलेक्शन जो करने जा रहे हैं, इनका मुद्दा क्या है, इनका मकसद क्या है, वो सारा गुफ्ती है, कोई कागजी नहीं है। जैसा हमें बहुत खतरा है इससे कि पता नहीं इसमें क्या। इसलिए तमाम पार्टियां मिलजुल के भाजपा को हराने के लिए यहाँ इकट्ठा हुई हैं, और इंशाअल्लाह खुदा करे, और हम चाहते हैं कि इनको हम यहाँ पैर जमने नहीं देंगे। चुनाव वैली में, पीर पंजाल में, जम्मू में या श्रीनगर कश्मीर में किसी जगह ये पैर अब जमा नहीं सकते हैं। एक और सवाल मेरा रहेगा, आपको नहीं लगता कि जब भाजपा से प्रश्न किए जाते हैं, उनसे कुछ पूछा जाता है, वो मुस्लिम प्ले कार्ड ज़्यादा खेलती है? देखिए, उनका मकसद मुस्लिम प्ले कार्ड जो खेलते हैं उससे वो खुद नुकसान में रहते हैं। इस मुल्क को आज़ाद करने में
जब गांधी जी ने मुस्लिम का भी सहारा लिया, सरदारों का सहारा लिया, दलित का सहारा लिया, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा दिया, तो वो कामयाब हो गए अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने के लिए। ये एक नारा देते हैं, जैसे इनके प्रेसिडेंट ने परसों बताया, मुसलमानों, उनके लिए कहा कि यहाँ जो रहता है उनको राम राम पढ़ना होगा, जय श्री राम कहना होगा, उनको टीका लगाना होगा। बट बाद में उन्होंने करेक्ट किया कि ये मैंने सिर्फ जो गुपकार अलायंस के नेता उनके लिए कहा है। गुपकार अलायंस नेता में एक चीफ मिनिस्टर जो है फारूक अब्दुल्ला साहब, जो इस रियासत में 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, जो इनके उमर अब्दुल्ला साहब जो भी भाजपा के, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उसमें ये जी मोहतरमा हमारी पीडीपी की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, जिसके साथ इन्होंने 2.5 साल हुकूमत की, उस वक़्त वो ये नहीं थी, आज कैसे बनी। और ये सारा जो इन्होंने कहा, जो दुरुस्ती उन्होंने की, ये उनके करनी और करती में फ़र्क है, उनकी नीति में फ़र्क है। उनको कहना चाहे कि ये जो फरमाया है इसने हमारे बुज़ुर्गों ने, वसुधैव कुटुम्बकम, इंसान एक है, हम सब इंसान हैं, हमको भाईचारे से रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए। ये फिरका परस्ती की जो आवाज़ ये फैला रहे हैं, ये जम्मू के लोगों को उकसा रहे हैं ताकि ये हमारी तरफ टिल्ट हो जाएं और इनका कोई, और ये इलेक्शन हम जीतें। बाकी इनका कोई मकसद और मुद्दा नहीं है। कोई डेवलपमेंट रियासत में नहीं हो रही है, कोई कामकाज हमारी रियासत में नहीं हो रहा है। आप देखिए, महंगाई आसमान पर छू रही है, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया है, सोना गिरवी इन्होंने रखा, इन्होंने अरबों और खरबों रुपया अडानी और अंबानी को कर्जे माफ़ किए। क्या हमारे लोगों को केसीसी लोन माफ़ नहीं कर सकते थे? क्या हमारे 60,000 लोग जो HR, डेली वेजर, कैजुअल लेबर इस वक्त कसम पुरसी की हालत में फाका कशी के शिकार हैं, क्या उनको ये परमिनेंट नहीं कर सकते थे? जो लेबर हमारी लॉकडाउन में फंसी, क्या उनको, मेरा एक आदमी है मिस्टर जावेद अहमद कारा का, उसने 30 लाख रुपया दिया अपनी लेबर को आसाम और भूटान से अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा में लाने के लिए, घर से भरा और लोगों ने उसको चंदा देकर हमारी लेबर वहाँ आई। आज लोगों में इतना गुस्सा है, ये सिर्फ फिरका परस्ती का कांड खेलते हैं और इनका कोई मकसद और मुद्दा नहीं है कि यहाँ रियासत में अमन हो। आप तो देखते हैं कौन सा अमन इन्होंने रियासत में किया। रियासत को तबाह बर्बादी के निशान, तभी हम कहते हैं रियासत को अपना दर्जा वापस देना चाहे, यहाँ के ये जो डोमिसाइल वो वापस देनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो इस रियासत में नौजवान बच्चों का रोज़गार, एक गवर्नर साहब आता है वो कहता है 1 लाख नौकरी लगाएं, दूसरे LG साहब आते हैं वो कहते हैं 50,000 लगाएं, तीसरे आते हैं वो कहते 10,000 लगाएं। फिर जब यहाँ राजौरी के पुंछ में, मुझे नहीं मालूम, इन 2 जगहों में कहीं पोस्ट ऑफिस में सीटें निकलती हैं, वहाँ राजस्थान और बिहार और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग लगाए जाते हैं। यहाँ के लोग दरबदरी की हालत में देखते हैं। और मैं इसमें एक शेर बताऊँगा, ए ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क में आती है परवाज में कोताही, ये जिस खेत से देहका को मुयसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गुंदम को जला दो। थैंक यू जी। एक मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा, आखिर भाजपा उंगली उठाती है कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया पर कांग्रेस ने आत्मनिर्भर नहीं बनाया। अब भाजपा का एक नारा है कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आपको क्या लगता है, भारत आत्मनिर्भर बनेगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं? आप मुझे ये बताइए, आज लोग परेशान क्यों हैं? आज जम्मू से क्यों आवाज़ उठ रही है, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हमारा बिजनेस ख़त्म हो गया, हम किसी लायक नहीं रहे। आज कश्मीर के लाखों लोग जम्मू में होते थे, आज आप देख रहे हैं कोई है जम्मू का, कश्मीर का यहाँ जम्मू में आया हुआ। इन्होंने आपसी तजाद बनाया, इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, इन्होंने मस्जिद मंदिर की जंग बनाई, और ये आत्मनिर्भर बनाना इनका नहीं। वो कहाँ बना सकते हैं? वो नेहरू जी जो बना सकते थे, वो इंदिरा जी जिसने, राजू जी बना, जिसने अपनी जान इस मुल्क की अखंडता और एकता के लिए कुर्बान की, छलनी गोलियों से की और इस मुल्क पे अपना खून बहाया। वो वही इंदिरा गांधी है जिसने बांग्लादेश को अपने कब्जे में लाया। आज बांग्लादेश इनके हाथ से चले गया, आज ये जी नेपाल इनके हाथ से चले गया।
आज चाइना इनके हाथ से चले गया, आज रूस जो है, जो दायां हाथ था, हिंदुस्तान का मजबूत दोस्त था, वो इनके हाथ से चला गया। आज अमेरिका भी इनके हाथ से चला गया। फिर रहा क्या? न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न उधर के रहे न इधर के रहे। जी शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए। हमने आज इनसे बातचीत की डीडीसी चुनावों को लेकर, जिस तरह से सब पूरे हम कह दें कि देश भर की निगाहें अभी जम्मू कश्मीर पर टिकी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं और सारी पार्टीज पूरी तरह से सत्ता में आ चुकी हैं। सब सत्ता का सुख भोगने के लिए कुछ भी करेंगे। तो हम भी अभी आपके पास यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही हमने आपको और भी अपडेट्स बताए डीडीसी इलेक्शंस को लेकर। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर।